ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षट्त्रिंशोऽध्यायः। दत्तात्रेय और साध्य देवताओं के संवाद का उल्लेख करके महाकुलीन लोगों का लक्षण बतलाते हुए विदुर का धृतराष्ट्र को समझाना। विदुर उवाच। विदुर जी कहते हैं, राजन, इस विषय में लोग दत्तात्रेय और साध्य देवताओं के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। यह मेरा भी सुना हुआ है। प्राचीन काल की बात है। उत्तम व्रत वाले महाबुद्धिमान महर्षि दत्तात्रेय जी हंस परमहंस रूप से विचर रहे थे। प्राचीन काल की बात है। उत्तम व्रत वाले महाबुद्धिमान महर्षि दत्तात्रेय जी हंस परमहंस रूप से विचर रहे थे। उस समय साध्य देवताओं ने उनसे पूछा। साध्या ऊचुहु। साध्य बोले, महर्षे, हम सब लोग साध्य देवता हैं। केवल आपको देखकर हम आपके विषय में कुछ अनुमान नहीं कर सकते। हमें तो आप शास्त्र ज्ञान से युक्त धीर एवं बुद्धिमान जान पड़ते हैं। अतः आप लोगों को अपने विद्वत्तापूर्ण उदार वाणी सुनाने की कृपा करें। अतः हम लोगों को अपनी विद्वत्तापूर्ण उदार वाणी सुनाने की कृपा करें। हंस उवाच। परमहंस ने कहा। परमहंस यानी यहाँ दत्तात्रेय। परमहंस ने कहा, साध्य देवताओं, मैंने सुना है कि धैर्य धारण, मनोनिग्रह तथा सत्य धर्मों का पालन ही कर्तव्य है। इसके द्वारा पुरुष को चाहिए कि हृदय की सारी गांठ खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने आत्मा के समान समझें। दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली न दें। गाली को सहन करने वाले का रोका हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को जला डालता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। दूसरों का तो गाली दूसरों को न तो गाली दें और न उनका अपमान करें। मित्रों से द्रोह तथा नीच पुरुषों की सेवा न करें। सदाचार से हीन एवं अभिमानी न हो। रूखी तथा रोष भरी वाणी का परित्याग करें। इस जगत में रूखी बातें मनुष्य के मर्म स्थान, हड्डी, हृदय तथा प्राणों को दग्ध कर देती है। इसलिए धर्मानुरागी पुरुष जलाने वाली रूखी बातों का सदा के लिए परित्याग कर दे। जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्म स्थान पर आघात करता और वाग बाणों से मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिए कि वह मनुष्यों में महादरिद्र है और वह अपने मुख में दरिद्रता अथवा मौत को बांधे हुए ढो रहा है। यदि दूसरा कोई इस मनुष्य को अग्नि और सूर्य के समान दग्ध करने वाले अत्यंत तीखे वाग्बाणों से बहुत चोट पहुंचावे, तो वह विद्वान पुरुष चोट खाकर अत्यंत वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्यों को पुष्ट कर रहा है। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी अथवा चोर की सेवा करता है तो वह उन्हीं के वश में हो जाता है। उस पर उन्हीं का रंग चढ़ जाता है। जो स्वयं किसी के प्रति बुरी बात नहीं करता, दूसरों से भी नहीं कहलाता, बिना मार खाए स्वयं न तो किसी को मारता है और न दूसरों से ही मरवाता है, मार खाकर भी अपराधी को जो मारना नहीं चाहता, स्वर्ग में देवता भी उसके आगमन की बाट जोहते रहते हैं। बोलने से न बोलना ही अच्छा बताया है। यह वाणी की प्रथम विशेषता है और यदि बोलना ही पड़े तो सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। यानी मौन की अपेक्षा भी अधिक लाभप्रद है। सत्य और प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता है। यदि सत्य और प्रिय के साथ ही धर्म सम्मत भी कहा जाए तो वह वचन की चौथी विशेषता है। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है।
मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसा होना चाहता है, वैसा ही हो जाता है। मनुष्य जिन जिन विषयों से मन को हटाता जाता है, उन उनसे उन उनसे उसकी मुक्ति होती जाती है। इस प्रकार यदि सब ओर से निवृत्त हो जाए, तो उसे लेश मात्र दुख का भी कभी अनुभव नहीं होता। जो न तो स्वयं किसी से जीता जाता, न दूसरों को जीतने की इच्छा करता है, न किसी के साथ वैर करता और न दूसरों को चोट पहुंचाता है, जो निंदा और प्रशंसा में समान भाव रखता है, वह हर्ष शोक से परे हो जाता है। जो सबका कल्याण चाहता है, किसी के अकल्याण की बात मन में भी नहीं लाता, जो सत्यवादी, कोमल और जितेंद्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया है। जो झूठी सांत्वना नहीं देता, देने की प्रतिज्ञा करके दे ही देता है, दूसरों के दोषों को जानता है, वह मध्यम श्रेणी का पुरुष है। जिसका शासन अत्यंत कठोर हो, जो अनेक दोषों से दूषित हो, कलंकित हो, जो क्रोधवश किसी की बुराई करने से नहीं हटता हो, दूसरों के किए हुए उपकारों को नहीं मानता हो, जिसकी किसी के साथ मित्रता नहीं हो, तथा जो दुरात्मा हो, ये अधम पुरुष के भेद हैं। जो अपने ही ऊपर संदेह होने के कारण दूसरों से भी कल्याण होने का विश्वास नहीं करता, मित्रों को भी दूर रखता है, वह अवश्य ही अधम पुरुष है। जो अपनी ऐश्वर्य वृद्धि चाहता है, उस उत्तम पुरुषों की वह उत्तम पुरुषों की ही सेवा करे। समय आ पड़ने पर मध्यम पुरुषों की भी सेवा कर ले, परंतु अधम पुरुषों की सेवा कदापि न करे। मनुष्य दुष्ट पुरुषों से दुष्ट पुरुषों के बल से, निरंतर के उद्योग से, बुद्धि से तथा पुरुषार्थ से धन भले ही प्राप्त कर ले, परंतु इससे उत्तम कुलीन पुरुषों के समान और सदाचार को वह पूर्ण रूप से कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, धर्म और अर्थ के अनुष्ठान में परायण एवं बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुषों की ही इच्छा करते हैं। इसलिए मैं तुमसे यह प्रश्न करता हूँ कि महान उत्तम कुलीन कौन है? विदुर उवाच। विदुर जी बोले, राजन, जिनमें तप, इंद्रिय संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार, ये 7 गुण वर्तमान हैं, उन्हें महान उत्तम कुलीन कहते हैं। जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषों से माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते, प्रसन्न चित्त से धर्म का आचरण करते हैं तथा असत्य का परित्याग कर अपने कुल की विशेष कीर्ति चाहते हैं, वे ही महान कुलीन हैं। यज्ञ न होने से, निंदित कुल में विवाह करने से, वेद का त्याग और धर्म का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। देवताओं के धन का नाश, ब्राह्मण के धन का अपहरण और ब्राह्मणों की मर्यादा का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। भारत ब्राह्मणों के अनादर और निंदा से तथा धरोहर रखी हुई वस्तु को छिपा लेने से अच्छे कुल भी निंदनीय हो जाते हैं। गौओं, मनुष्यों और धन से उत्पन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन हैं, वे अच्छे कुल की गणना में नहीं आ सकते। थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न हैं, तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और महान यश प्राप्त करते हैं। सदाचार की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है। धन क्षीण हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया, उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। जो कुल सदाचार से हीन है, वे गौओं, पशुओं, घोड़ों तथा हरी भरी खेती से संपन्न होने पर भी उन्नति नहीं कर पाते। हमारे कुल में कोई वैर करने वाला न हो, दूसरों के धन का अपहरण करने वाला राजा अथवा मंत्री न हो और मित्रद्रोही, कपटी तथा असत्यवादी न हो,
इसी प्रकार माता पिता देवता एवं अतिथियों को भोजन कराने से पहले भोजन करने वाला भी न हो। हम लोगों में से जो ब्राह्मणों की हत्या कर ब्राह्मणों के साथ द्वेष करे तथा पितरों को पिंडदान एवं तर्पण न करे, वह हमारी सभा में न प्रवेश करे। तृण का आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी, सज्जनों के घर में इन 4 चीजों की कभी कमी नहीं होती। महाप्राज्ञ राजन, पुण्य कर्म करने वाले धर्मात्मा पुरुषों के यहाँ ये उपयुक्त वस्तुएं बड़ी श्रद्धा के साथ सत्कार के लिए उपस्थित की जाती हैं। नृपवर, रथ छोटा सा होने पर भी भार ढो सकता है, किंतु दूसरे काठ बड़े बड़े होने पर भी ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते हैं, दूसरे मनुष्य वैसे नहीं होते। जिसके कोप से भयभीत होना पड़े तथा शंकित होकर जिसकी सेवा की जाए, वह मित्र नहीं है। मित्र तो वही है जिस पर पिता की भांति विश्वास किया जा सके, दूसरे तो साथी मात्र हैं। पहले से कोई संबंध न होने पर भी जो मित्रता का बर्ताव करे, वही बंधु, वही मित्र, वही सहारा और वही आश्रय है। जिसका चित्त चंचल है, जो वृद्धों की सेवा नहीं करता, उस अनिश्चितमति पुरुष के लिए मित्रों का संग्रह स्थायी नहीं होता। जैसे सूखे सरोवर के ऊपर ही हंस मंडरा कर रह जाते हैं, उसके भीतर नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चंचल है, जो अज्ञानी और इंद्रियों का गुलाम है, अर्थ उसको त्याग देते हैं। दुष्ट पुरुषों का स्वभाव मेघ के समान चंचल होता है। वे सहसा क्रोध कर बैठते हैं और अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो मित्रों से सत्कार पाकर और उनकी सहायता से कृतकार्य होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे कृतघ्नों के मरने पर उनका मांस भोजी जंतु भी नहीं खाते। धन हो या ना हो, मित्रों से कुछ भी न मांगते हुए उनका सत्कार तो करें ही, मित्रों के सार असार की परीक्षा न करें। संताप यानी कि शोक से रूप नष्ट होता है, संताप से बल नष्ट होता है, संताप से ज्ञान नष्ट होता है और संताप से मनुष्य रोग को प्राप्त करता है। अभीष्ट वस्तु शोक करने से नहीं मिलती, उससे तो केवल शरीर संतप्त होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप मन में शोक न करें। मनुष्य बार बार मरता और जन्म लेता है, बार बार क्षय और वृद्धि को प्राप्त होता है, बार बार स्वयं दूसरे से याचना करता है और दूसरे उससे याचना करते हैं, तथा बारंबार वह दूसरों के लिए शोक करता है और दूसरे उसके लिए शोक करते हैं। सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, लाभ हानि, जीवन मरण, ये क्रमशः सबको प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए धीर पुरुष को इनके लिए हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। ये 6 इंद्रियां बहुत ही चंचल हैं। इनमें से जो जो इंद्रिय जिस जिस विषय की ओर बढ़ती है, वहां वहां बुद्धि उसी प्रकार क्षीण होती है। जैसे फूटे घड़े से पानी सदा चू जाता है। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, सूक्ष्म धर्म से बंधे हुए शिखा से सुशोभित होने वाले राजा युधिष्ठिर के साथ मैंने मिथ्या व्यवहार किया है, अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों का नाश कर डालेंगे। महामते, यह सब कुछ सदा ही भय से उद्विग्न है। मेरा यह मन भी भय से उद्विग्न है। इसलिए जो उद्वेग शून्य और शांत पद मार्ग हो, वही मुझे बताओ। विदुर उवाच। विदुर जी बोले, पाप शून्य नरेश, विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और लोभ त्याग के सिवा और कोई आपके लिए शांति का उपाय मैं नहीं देखता। बुद्धि से मनुष्य अपने भय को दूर करता है, तपस्या से महत पद को प्राप्त होता है, गुरु शुश्रूषा से ज्ञान और योग से शांति पाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य दान के पुण्य का आश्रय नहीं लेते, वेद के पुण्य का भी आश्रय नहीं लेते, किंतु
निष्काम भाव से, राग द्वेष से रहित हो इस लोक में विचरते रहते हैं। सम्यक अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्य कर्म और अच्छी तरह की हुई तपस्या के अंत में सुख की वृद्धि होती है। राजन, आपस में फूट रखने वाले लोग अच्छे बिछौनों से युक्त पलंग पाकर भी कभी सुख की नींद नहीं सोने पाते। उन्हें स्त्रियों के पास रहकर तथा सूत मागधों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती। जो परस्पर भेदभाव रखते हैं वे कभी धर्म का आचरण नहीं करते, वे सुख भी नहीं पाते, उन्हें गौरव नहीं प्राप्त होता तथा उन्हें शांति की वार्ता भी नहीं सुहाती। हित की बात भी कही जाए तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, उनके योग क्षेम की भी सिद्धि नहीं हो पाती। राजन, भेदभाव वाले पुरुषों की विनाश के सिवा और कोई गति नहीं है। जैसे गौओं में दूध, ब्राह्मण में तप और युवती स्त्रियों में चंचलता का होना अधिक संभाव है, उसी प्रकार अपने जाति बंधुओं से भय होना भी संभव ही है। नित्य सींच कर बढ़ाई हुई पतली लताएं बहुत होने के कारण बहुत वर्षों तक नाना प्रकार के झोंके सहती हैं। यही बात सत्पुरुषों के विषय में भी समझनी चाहिए। वे दुर्बल होने पर भी सामूहिक शक्ति से बलवान हो जाते हैं। भरत श्रेष्ठ, धृतराष्ट्र, जलती हुई लकड़ियां अलग अलग होने पर धुआं फेंकती हैं और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो उठती हैं। इसी प्रकार जाति बंधु भी आपस में फूट होने पर दुख उठाते हैं और एकता होने पर सुखी रहते हैं। धृतराष्ट्र, जो लोग ब्राह्मणों, स्त्रियों, जाति वालों और गौओं पर ही शूरता प्रकट करते हैं, वे डंठल से पके हुए फलों की भांति नीचे गिरते हैं। यदि वृक्ष अकेला है तो वह बलवान, दृढ़ मूल तथा बहुत बड़ा होने पर भी एक ही क्षण में आंधी के द्वारा बलपूर्वक शाखाओं सहित धराशायी किया जा सकता है। किंतु जो बहुत से वृक्ष एक साथ रहकर समूह के रूप में खड़े हैं, वे एक दूसरे के सहारे बड़े से बड़ी आंधी को भी सह सकते हैं। इसी प्रकार समस्त गुणों से संपन्न मनुष्य को भी अकेले होने पर शत्रु अपनी शक्ति के अंदर समझते हैं, जैसे अकेले वृक्ष को वायु। किंतु परस्पर मेल होने से और एक दूसरे को सहारा मिलने से जाति वाले लोग इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं, जैसे तालाब में कमल। ब्राह्मण, गौ, कुटुंबी, बालक, स्त्री, अन्नदाता और शरणागत ये अवध्य होते हैं। राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्य में धन और आरोग्य को छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है, क्योंकि रोगी तो मुर्दे के समान है। महाराज, जो बिना रोग के उत्पन्न कड़वा, सिर में दर्द पैदा करने वाला, पाप से संबद्ध, कठोर, तीखा और गर्म है, जो सज्जनों द्वारा पान करने योग्य है और जिसे दुर्जन नहीं पी सकते, उस क्रोध को आप पी जाइए और शांत होइए। रोग से पीड़ित मनुष्य मधुर फलों का आदर नहीं करते, विषयों में भी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं मिलता। रोगी सदा ही दुखी रहते हैं, वे न तो धन संबंधी भोगों का और न सुख का ही अनुभव करते हैं। राजन, पहले जुए में द्रौपदी को जीती गई देखकर मैंने आपसे कहा था, आप द्यूत क्रीड़ा में आसक्त दुर्योधन को रोकिए। विद्वान लोग इस प्रवंचना के लिए मना करते हैं, किंतु आपने मेरा कहना नहीं माना। वह बल नहीं जिसका मृदुल स्वभाव के साथ विरोध हो। सूक्ष्म धर्म का शीघ्र ही सेवन करना चाहिए। क्रूरता पूर्वक उपार्जित लक्ष्मी नश्वर होती है, यदि वह मृदुलता पूर्वक बढ़ाई गई हो तो पुत्र पौत्रों तक स्थिर रहती है। राजन, आपके पुत्र पांडवों की रक्षा करें और पांडु के पुत्र आपके पुत्रों की रक्षा करें। सभी कौरव एक दूसरे के शत्रु को शत्रु और मित्र को मित्र समझें। सबका एक ही कर्तव्य हो, सभी सुखी और समृद्धिशाली होकर जीवन व्यतीत करें। अजमीढ़ कुल नंदन,
इस समय आप ही कौरवों के आधार स्तंभ हैं। कुरुवंश आपके ही अधीन है। तात, कुंती के पुत्र अभी बालक हैं और वनवास से बहुत कष्ट पा चुके हैं। इस समय इस समय उनका पालन करके अपने यश की रक्षा कीजिए। कुरुराज, आप पांडवों से संधि कर लें, जिससे शत्रुओं को आपका छिद्र देखने का अवसर न मिले। नरदेव, समस्त पांडव सत्य पर डटे हुए हैं। अब आप अपने पुत्र दुर्योधन को रोकिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व में विदुर हित वाक्य विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तत्रिंशोऽध्यायः। धृतराष्ट्र के प्रति विदुर जी का हितोपदेश। विदुर उवाच। विदुर जी कहते हैं, राजेंद्र, विचित्र वीर्य नंदन, स्वयंभुव मनु ने इन 17 प्रकार के पुरुषों को आकाश पर मुक्कों से प्रहार करने वाले, न झुकाए जा सकने वाले, वर्षाकालीन इंद्रधनुष को झुकाने की चेष्टा करने वाले तथा पकड़ में न आने वाली सूर्य की किरणों को पकड़ने का प्रयास करने वाले बतलाया है। अर्थात इनके सभी उद्यमों को निष्फल कहा है। पाश हाथ में लिए यमराज के दूत इन 17 पुरुषों को नरक में ले जाते हैं। जो शासन के अयोग्य पुरुष पर शासन करता है, मर्यादा का उल्लंघन करके संतुष्ट होता है, शत्रु की सेवा करता है, रक्षण के अयोग्य स्त्री की रक्षा करने का प्रयत्न करता है तथा उसके द्वारा अपने कल्याण का अनुभव करता है, याचना करने के अयोग्य पुरुष से याचना करता है तथा आत्म प्रशंसा करता है, अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बल होकर भी सदा बलवान से वैर रखता है, श्रद्धाहीन को उपदेश करता है, न चाहने योग्य शास्त्र निषिद्ध वस्तु को चाहता है, श्वशुर होकर पुत्र वधू के साथ परिहास पसंद करता है तथा पुत्र वधू से एकांतवास करके भी निर्भय होकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, पर स्त्री में अपने वीर्य का आधान करता है, मर्यादा के बाहर स्त्री की निंदा करता है, किसी से कोई वस्तु पाकर भी याद नहीं है ऐसा कहकर उसे दबाना चाहता है, मांगने पर दान देकर उसके लिए अपनी श्लाघा करता है और झूठ को सही साबित करने का प्रयास करता है। जो मनुष्य अपने साथ जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, यही नीति धर्म है। कपट का आचरण करने वाले के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करें और अच्छा बर्ताव करने वाले के साथ साधु भाव से ही बर्ताव करना चाहिए। बुढ़ापा रूप का, आशा धैर्य का, मृत्यु प्राणों का, दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि धर्माचरण का, काम लज्जा का, नीच पुरुषों की सेवा सदाचार का, क्रोध लक्ष्मी का और अभिमान सर्वस्व का ही नाश कर देता है। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, जब सभी वेदों में पुरुषों को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है, तब वह किस कारण से अपनी पूर्ण आयु को नहीं पाता? विदुर उवाच। विदुर जी बोले, राजन, आपका कल्याण हो। अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्रद्रोह, ये 6 तीखी तलवारें देहधारियों की आयु को काटती हैं। ये ही मनुष्यों का वध करती हैं, मृत्यु नहीं। भारत, जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले पुरुष की स्त्री के साथ समागम करता है, जो गुरु स्त्री गामी है, ब्राह्मण होकर शूद्रा स्त्री के साथ विवाह करता है, शराब पीता है तथा जो ब्राह्मण पर आदेश चलाने वाला, ब्राह्मणों की जीविका नष्ट करने वाला, ब्राह्मणों को सेवा कार्य के लिए इधर उधर भेजने वाला और शरणागत की हिंसा करने वाला है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान हैं। इनका संग हो जाने पर प्रायश्चित्त करें, यह वेदों की आज्ञा है। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, नीतिज्ञ, दाता, यज्ञशेष अन्न का भोजन करने वाला, हिंसा रहित, अनर्थपूर्ण कार्यों से दूर रहने वाला,
कृतज्ञ, सत्यवादी और कोमल स्वभाव वाला विद्वान स्वर्गगामी होता है। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहज में ही मिल सकते हैं, किंतु जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं। जो धर्म का आश्रय लेकर तथा स्वामी को प्रिय लगेगा या अप्रिय, इसका विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हित की बात कहता है, उसी से राजा को सच्ची सहायता मिलती है। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, देश की रक्षा के लिए गांव का और आत्मा के कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा भी स्त्री की रक्षा करें और स्त्री एवं धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करें। पूर्व काल में जुआ खेलना मनुष्यों में वैर डालने का कारण देखा गया है। अतः बुद्धिमान मनुष्य हंसी के लिए भी जुआ न खेले। प्रतीप नंदन, विचित्र वीर्य कुमार, राजन, मैंने जुए का खेल आरंभ होते समय भी कहा था कि यह ठीक नहीं है, किंतु रोगी को जैसे दवा और पथ्य अच्छे नहीं लगते, उसी तरह मेरी वह बात भी आपको अच्छी नहीं लगी। नरेंद्र, आप कौओं के समान अपने पुत्रों के द्वारा विचित्र पंख वाले मोरों के सदृश पांडवों को पराजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिंहों को छोड़कर सियारों की रक्षा कर रहे हैं। समय आने पर आपको इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। तात, जो स्वामी सदा हित साधने में लगे रहने वाले अपने भक्त सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता, उस पर भृत्यगण विश्वास करते हैं और उसे आपत्ति के समय भी नहीं छोड़ते, सेवकों की जीविका बंद करके दूसरों के राज्य और धन के अपहरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी जीविका छिन जाने से भोगों से वंचित होकर पहले के प्रेमी मंत्री भी उस समय विरोधी बन जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं। पहले कर्तव्य एवं आय व्यय और उचित वेतन आदि का निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकों का संग्रह करें, क्योंकि कठिन से कठिन कार्य भी सहायकों द्वारा साध्य होते हैं। जो सेवक स्वामी के अभिप्राय को समझकर आलस्य रहित हो समस्त कार्यों को पूरा करता है, जो हित की बात कहने वाला, स्वामी भक्त, सज्जन और राजा की शक्ति को जानने वाला है, उसे अपने समान समझकर उस पर कृपा करनी चाहिए। जो सेवक स्वामी के आज्ञा देने पर उनकी बात का आदर नहीं करता, किसी काम में लगाए जाने पर अस्वीकार कर देता है, अपनी बुद्धि पर गर्व करने और प्रतिकूल बोलने वाले उस भृत्य को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। अहंकार रहित, कायरता शून्य, शीघ्र काम पूरा करने वाला, दयालु, शुद्ध हृदय, दूसरों के बहकावे में न आने वाला, निरोग और उदार वचन वाला, इन 8 गुणों से युक्त मनुष्य को दूत बनाने योग्य बताया गया है। सावधान मनुष्य विश्वास करके असमय में कभी किसी दूसरे के घर न जाए, रात में छिपकर चौराहे पर न खड़ा हो और राजा जिस स्त्री को चाहता हो उसे प्राप्त करने का यत्न न करे। दुष्ट सहायकों वाला राजा जब बहुत लोगों के साथ मंत्रणा समिति में बैठकर सलाह ले रहा हो, उस समय उसकी बात का खंडन न करे। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, ऐसा भी न कहे, अपितु कोई युक्ति संगत बहाना बनाकर वहां से हट जाए। अधिक दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, राज कर्मचारी, पुत्र, भाई, छोटे बच्चों वाली विधवा, सैनिक और जिसका अधिकार छीन लिया गया हो, वह पुरुष इन सब के साथ लेने देने का व्यवहार न करे। ये 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं: बुद्धि, कुलीनता, शास्त्र ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, पराक्रम, अधिक न बोलने का स्वभाव, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। तात, एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार कर लेता है। राजा जिस समय किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय यह गुण राज सम्मान उपर्युक्त सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। नित्य स्नान करने वाले मनुष्य को
बल, रूप, मधुर स्वर, उज्ज्वल वर्ण, कोमलता, सुगंध, पवित्रता, शोभा, सुकुमारता और सुंदरी स्त्रियां, ये 10 लाभ प्राप्त होते हैं। थोड़ा भोजन करने वाले को निम्नांकित 6 गुण प्राप्त होते हैं। आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही हैं। उनकी संतान उत्तम होती है तथा यह बहुत खाने वाला है, ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते। अकर्मण्य, बहुत खाने वाले, सब लोगों से वैर करने वाले, अधिक मायावी, क्रूर, देश काल का ज्ञान न रखने वाले और निंदित वेश धारण करने वाले मनुष्य को कभी अपने घर में न ठहरने दें। बहुत दुखी होने पर भी कृपण, गाली बकने वाले, मूर्ख, जंगल में रहने वाले, धूर्त, नीच सेवी, निर्दयी, वैर बांधने वाले और कृतघ्न से कभी सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए। क्लेश प्रद कर्म करने वाले, अत्यंत प्रमादी, सदा असत्य भाषण करने वाले, अस्थिर भक्ति वाले, स्नेह से रहित, अपने को चतुर मानने वाले, इन 6 प्रकार के अधम पुरुषों की सेवा न करें। धन की प्राप्ति सहायक की अपेक्षा रखती है और सहायक धन की अपेक्षा रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। परस्पर के सहयोग बिना इनकी सिद्धि नहीं होती। पुत्रों को उत्पन्न कर उन्हें ऋण के भार से मुक्त करके उनके लिए किसी जीविका का प्रबंध कर दें। अपनी सभी कन्याओं का योग्य वर के साथ विवाह कर दें। तत्पश्चात वन में मुनि वृत्ति से रहने की इच्छा करें। जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर और अपने लिए भी सुखद हो, उसे ईश्वरार्पण बुद्धि से करें। संपूर्ण सिद्धियों का यही मूल मंत्र है, जिसमें बढ़ने की शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और अपने कर्तव्य का निश्चय है। उसे अपनी जीविका के नाश का भय कैसे हो सकता है? पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष हैं, उन पर दृष्टि डालिए। उनसे संग्राम छिड़ जाने पर इंद्र आदि देवताओं को भी कष्ट ही उठाना पड़ेगा। इसके सिवा पुत्रों के साथ वैर, नित्य उद्वेग पूर्ण जीवन, कीर्ति का नाश और शत्रुओं को आनंद होगा। इंद्र के समान पराक्रमी महाराज आकाश में तिरछा उदित हुआ धूमकेतु जैसे सारे संसार में अशांति और उपद्रव खड़ा कर देता है, उसी तरह भीष्म, आप, द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिर का बढ़ा हुआ कोप इस संसार का संहार कर सकता है। आपके 100 पुत्र, कर्ण और 5 पांडव, ये सब मिलकर समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। राजन, आपके पुत्र वन के समान हैं और पांडव उसमें रहने वाले व्याघ्र हैं। आप व्याघ्रों सहित समस्त वन को नष्ट न कीजिए तथा वन से उन व्याघ्रों को दूर न भगाइए। व्याघ्रों के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती तथा वन के बिना व्याघ्र नहीं रह सकते, क्योंकि व्याघ्र वन की रक्षा करते हैं और वन व्याघ्रों की। जिनका मन पापों में लगा रहता है, वे लोग दूसरों के कल्याणमय गुणों को जानने की वैसी इच्छा नहीं करते जैसी कि उनके अवगुणों को जानने की रखते हैं। जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता हो, उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता। जिसकी बुद्धि पाप से हटाकर कल्याण में लगा दी गई है, उसने संसार में जो भी प्रकृति और विकृति है, उस सब को जान लिया है। जो समयानुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इस लोक और परलोक में भी धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करता है। राजन, जो क्रोध और हर्ष के उठे हुए वेग को रोक लेता है और आपत्ति में भी मोह को प्राप्त नहीं होता, वही राजलक्ष्मी का अधिकारी होता है। राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्यों में सदा 5 प्रकार का बल होता है, उसे सुनिए। जो बाहुबल नामक प्रथम बल है, वह निकृष्ट बल कहलाता है। मंत्री का मिलना दूसरा बल है। मनीषी लोग धन के लाभ को तीसरा बल बताते हैं। और राजन, जो बाप दादों से प्राप्त हुआ मनुष्य का स्वाभाविक बल यानी कि कुटुंब का बल है, वह अभिजात नामक चौथा बल है। भारत, जिससे इन सभी बलों का संग्रह हो जाता है,
तथा जो सब बलों में श्रेष्ठ बल है वह पांचवा बुद्धि का बल कहलाता है। जो मनुष्य का बहुत बड़ा अपकार कर सकता है, उस पुरुष के साथ वैर ठान कर इस विश्वास पर निश्चिंत न हो जाएं कि मैं उससे दूर हूं, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो स्त्री, राजा, सांप, पड़े हुए पाठ, सामर्थ्यशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयु पर पूर्ण विश्वास कर सकता है? जिसको बुद्धि के बाण से मारा गया है, उस जीव के लिए न कोई वैद्य है, न दवा है, न होम, न मंत्र, न कोई मांगलिक कार्य, न अथर्व वेदोक्त प्रयोग और न भली भांति सिद्ध जड़ी बूटी ही है। भारत मनुष्यों को चाहिए कि वह सांप, अग्नि, सिंह और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर न करे, क्योंकि ये सभी बड़े तपस्वी होते हैं। संसार में अग्नि एक महान तेज है, वह काठ में छिपी रहती है, किंतु जब तक दूसरे लोग उसे प्रज्वलित न कर दें, तब तक वह उस काठ को नहीं जलाती। वही अग्नि यदि काष्ठ से मथ कर उदीप्त कर दी जाती है, तो वह अपने तेज से उस काठ को, जंगल को तथा दूसरी वस्तुओं को भी जल्दी ही जला डालती है। इसी प्रकार अपने कुल में उत्पन्न वे अग्नि के समान तेजस्वी पांडव क्षमा भाव से युक्त और विकार शून्य हो काष्ठ में छिपी अग्नि की तरह गुप्त रूप से अपने गुण एवं प्रभाव को छिपाए हुए स्थित हैं। अपने पुत्रों सहित आप लता के समान हैं और पांडव महान शाल वृक्ष के सदृश हैं। महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना लता कभी बढ़ नहीं सकती। राजन, अंबिकानंदन, आपके पुत्र एक वन हैं और पांडवों को उसके भीतर रहने वाले सिंह समझिए। तात, सिंह से सूना हो जाने पर वन नष्ट हो जाता है और वन के बिना सिंह भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व में विदुर हित वाक्य विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टात्रिंशोऽध्यायः विदुरजी का नीतियुक्त उपदेश। विदुर उवाच। विदुर जी कहते हैं, राजन, जब कोई माननीय वृद्ध पुरुष निकट आता है, उस समय नवयुवक व्यक्ति के प्राण ऊपर को उठने लगते हैं। फिर जब वृद्ध के स्वागत में उठकर खड़ा होता है और प्रणाम करता है, फिर जब वह वृद्ध के स्वागत में उठकर खड़ा होता और प्रणाम करता है, तब प्राणों को पुनः वास्तविक स्थिति में प्राप्त करता है। धीर पुरुष को चाहिए, जब कोई साधु पुरुष अतिथि के रूप में घर पर आवे, तब पहले आसन देकर एवं जल लाकर उसके चरण पखारे, फिर उसकी कुशलता पूछकर अपनी स्थिति बतावे, तदनंतर आवश्यकता समझकर अन्न भोजन करावे। वेदवेत्ता ब्राह्मण जिसके घर दाता के लोभ, भय या कंजूसी के कारण जल, मधुपर्क और गौ को नहीं स्वीकार करता, श्रेष्ठ पुरुषों ने उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ बताया है। वैद्य, चीर फाड़ करने वाला यानी कि जर्राह, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, चोर, क्रूर, शराबी, गर्भ हत्यारा, सेनाजीवी और वेद विक्रेता, ये यद्यपि पैर धोने के योग्य नहीं हैं, तथापि यदि अतिथि होकर आवें तो विशेष प्रिय यानी आदर के योग्य होते हैं। नमक, पका हुआ अन्न, दही, दूध, मधु, तेल, घी, तिल, मांस, फल मूल, साग, लाल कपड़ा, सब प्रकार की गंध और गुड़, इतनी वस्तुएं बेचने योग्य नहीं हैं। जो क्रोध न करने वाला, लोष्ट, पत्थर और सुवर्ण को एक सा समझने वाला, लोष्ट का अर्थ है मिट्टी और गोबर को मिलाकर कच्चे घरों को जो लीपा पोता जाता है, उससे बचे हुए व्यर्थ लौंदे को लोष्ट कहते हैं। तो जो क्रोध न करने वाला, लोष्ट, पत्थर और सुवर्ण को एक जैसा समझने वाला, शोकहीन, संधि विग्रह से रहित, निंदा प्रशंसा से शून्य, प्रिय अप्रिय का त्याग करने वाला तथा उदासीन है, वह भिक्षुक सन्यासी है। जो नीवार यानी जंगली चावल, कंद मूल, इंगुदी पाल और इंगुदी पाल और साग
खाकर निर्वाह करता है, मन को वश में रखता है, अग्निहोत्र करता है, वन में रहकर भी अतिथि सेवा में सदा सावधान रहता है, वही पुण्यात्मा तपस्वी वानप्रस्थी श्रेष्ठ माना गया है। बुद्धिमान पुरुष की बुराई करके इस विश्वास पर निश्चित न रहें कि मैं दूर हूं। बुद्धिमान की बुद्धि रूप बाहें बड़ी लंबी होती हैं, सताया जाने पर वह उन्हीं बाहों से बदला लेता है। जो विश्वास का पात्र नहीं है, उसका तो विश्वास करे ही नहीं, किंतु जो विश्वास का पात्र है, उस पर भी अधिक विश्वास न करें। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है, वह मूल का भी उच्छेद कर डालता है। मनुष्य को चाहिए कि वह ईर्ष्या रहित, स्त्रियों का रक्षक, संपत्ति का न्यायपूर्वक विभाग करने वाला, प्रियवादी, स्वच्छ तथा स्त्रियों के निकट मीठे वचन बोलने वाला हो, परंतु उनके वश में कभी ना हो। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं। ये अत्यंत सौभाग्यशालिनी, आदर के योग्य, पवित्र तथा घर की शोभा हैं। अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अंतःपुर की रक्षा का कार्य पिता को सौंप दें, रसोई घर का प्रबंध माता के हाथ में दे दें, गौओं की सेवा में अपने समान व्यक्ति को नियुक्त करें और कृषि का कार्य स्वयं ही करें। इसी प्रकार सेवकों द्वारा वाणिज्य व्यापार करें और पुत्रों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करें। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय और पत्थर से लोहा पैदा हुआ है। इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होने पर भी अपने उत्पत्ति स्थान में शांत हो जाता है। अच्छे कुल में उत्पन्न अग्नि के समान तेजस्वी, क्षमाशील और विकार शून्य संत पुरुष सदा काष्ठ में अग्नि की भांति शांत भाव से स्थित रहते हैं। जिस राजा की मंत्रणा को उसके बहिरंग एवं अंतरंग कोई भी मनुष्य नहीं जानते, सब ओर दृष्टि रखने वाला वह राजा चिरकाल तक ऐश्वर्य का उपभोग करता है। धर्म, काम और अर्थ संबंधी कार्यों को करने से पहले न बतावें, करके ही दिखावें। ऐसा करने से अपनी मंत्रणा दूसरों पर प्रकट नहीं होती। पर्वत की चोटी तथा राजमहल पर चढ़कर, एकांत स्थान में जाकर या जंगल में तृण आदि से अनावृत स्थान पर मंत्रणा करनी चाहिए। भारत, जो मित्र ना हो, मित्र होने पर भी पंडित ना हो, पंडित होने पर भी जिसका मन वश में ना हो, वह अपनी गुप्त मंत्रणा जानने के योग्य नहीं है। राजा अच्छी तरह परीक्षा किए बिना किसी को अपना मंत्री न बनावे, क्योंकि धन की प्राप्ति और मंत्री की रक्षा का भार मंत्र की रक्षा का भार मंत्री पर ही रहता है। जिसके धर्म, अर्थ और काम विषयक सभी कार्यों को पूर्ण होने के बाद भी सभासदगण जान पाते हैं, वही राजा पूर्ण होने के बाद ही सभासदगण जान पाते हैं, वही राजा समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। अपने मंत्र को गुप्त रखने वाले उस राजा को निस्संदेह सिद्धि प्राप्त होती है। जो मोहवश बुरे यानी कि शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है, वह उन कार्यों का विपरीत परिणाम होने से अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है। उत्तम कर्मों का अनुष्ठान तो सुख देने वाला होता है, किंतु उन्हीं का अनुष्ठान न किया जाए तो वह पश्चाताप का कारण माना गया है। वैसे जैसे वेदों को पढ़े बिना ब्राह्मण श्राद्ध कर्म कराने का अधिकारी नहीं होता, जैसे वेदों को पढ़े बिना ब्राह्मण श्राद्ध कर्म कराने का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय नामक 6 गुणों को जाने बिना कोई गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं होता। राजन, जो संधि, विग्रह आदि 6 गुणों की जानकारी के कारण प्रसिद्ध है, स्थिति, वृद्धि और ह्रास को जानता है तथा जिसके स्वभाव की सब लोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजा के अधीन पृथ्वी रहती है। जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवश्यक कार्यों की स्वयं देखभाल करता है और खजाने की भी स्वयं जानकारी रखता है, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देने वाली ही होती है। भूपति को चाहिए कि अपने राजा नाम से और राजोचित छत्र के धारण से संतुष्ट रहे, सेवकों को पर्याप्त धन दे,
सब अकेला ही न हड़प ले। ब्राह्मण को ब्राह्मण जानता है, स्त्री को उसका पति जानता है, मंत्री को राजा जानता है और राजा को भी राजा ही जानता है। वश में आए हुए वध के योग्य शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि अपना बल अधिक न हो तो नम्र होकर उसके पास समय बिताना चाहिए। बल होने पर उसे मार ही डालना चाहिए, क्योंकि यदि शत्रु मारा न गया तो उससे शीघ्र ही भय उपस्थित होता है। देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक और रोगी पर होने वाले क्रोध को प्रयत्न पूर्वक सदा रोकना चाहिए। मूर्खों द्वारा सेवित निरर्थक कलह का बुद्धिमान पुरुषों को त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से उसे लोक में यश मिलता है और अनर्थ का सामना नहीं करना पड़ता। जिसके प्रसन्न होने का कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है, ऐसे राजा को प्रजा उसी भांति नहीं चाहती जैसे स्त्री नपुंसक पति को। बुद्धि से धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रता का कारण है, ऐसा कोई नियम नहीं है। संसार चक्र के वृत्तांत को केवल विद्वान पुरुष ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं। भारत, मूर्ख मनुष्य विद्या, शील, अवस्था, बुद्धि, धन और कुल में बड़े माननीय पुरुषों का सदा अनादर किया करता है। जिसका चरित्र निंदनीय है, जो मूर्ख, गुणों में दोष देखने वाला, अधार्मिक, बुरे वचन बोलने वाला और क्रोधी है, उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ संकट टूट पड़ते हैं। ठगी न करना, दान देना, प्रतिज्ञा का उल्लंघन न करना और अच्छी तरह कही हुई बात, ये सब संपूर्ण भूतों को अपना बना लेते हैं। किसी को भी धोखा न देने वाला, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान और कोमल स्वभाव वाला राजा खजाना समाप्त हो जाने पर भी सहायकों को पा जाता है, अर्थात उसके सहायक मिल जाते हैं उसे सहायक मिल जाते हैं। धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्र से द्रोह न करना, ये 7 बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं। राजन, जो अपने आश्रितों में धन का ठीक ठीक बंटवारा नहीं करता तथा जो दुष्ट स्वभाव वाला, कृतघ्न और निर्लज्ज है, ऐसा राजा इस लोक में त्याग देने योग्य है। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्तियों को कुपित करता है, वह सर्पयुक्त घर में रहने वाले मनुष्य की भांति रात में सुख से नहीं सो सकता। भारत, जिनके ऊपर दोषारोपण करने से योग क्षेम में बाधा आती हो, उन लोगों को देवता की भांति सदा प्रसन्न रखना चाहिए। जो धन आदि पदार्थ स्त्री, प्रमादी, पतित और नीच पुरुष के हाथ में सौंप दिए जाते हैं, वे संशय में पड़ जाते हैं। राजन, जहां का शासन स्त्री, जुआरी, बालक के हाथ में होता है, वहां के लोग नदी में पत्थर की नाव पर बैठने वालों की भांति विवश होकर विपत्ति के समुद्र में डूब जाते हैं। भारत, जो लोग जितना आवश्यक है उतने ही काम में लगे रहते हैं, अधिक में हाथ नहीं डालते, उन्हें मैं पंडित मानता हूं, क्योंकि अधिक में हाथ डालना संघर्ष का कारण होता है। केवल जुआरी जिसकी प्रशंसा करते हैं, नर्तक जिसकी प्रशंसा का गान करते हैं और वेश्याएं जिसकी बड़ाई किया करती हैं, वह मनुष्य जीता ही मुर्दे के समान है। भारत, आपने उन महान धनुर्धर और अत्यंत तेजस्वी पांडवों को छोड़कर यह महान ऐश्वर्य का भार दुर्योधन के ऊपर रख दिया है। इसलिए आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्य मद से मूढ़ दुर्योधन को त्रिभुवन के साम्राज्य से गिरे हुए बलि की भांति इस राज्य से भ्रष्ट होते देखिएगा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व में विदुर वाक्य विषयक 38वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। धृतराष्ट्र के प्रति विदुर जी का नीति युक्त उपदेश। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यह पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति और नशे में स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा ने धागे से बंधी हुई कठपुतली की भांति इसे प्रारब्ध के अधीन कर रखा है। इसलिए तुम कहते चलो, मैं सुनने के लिए धैर्य धारण किए बैठा हूं। विदुर उवाच।
विदुर जी बोले, भारत, समय के विपरीत यदि बृहस्पति भी कुछ बोलें तो उनका अपमान ही होगा और उनकी बुद्धि की भी अवज्ञा ही होगी। संसार में कोई मनुष्य दान देने से पहले प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन बोलने से प्रिय होता है, और तीसरा मंत्र तथा औषध के बल से प्रिय होता है। किंतु जो वास्तव में प्रिय है वह तो सदा प्रिय ही है। जिससे द्वेष हो जाता है वह न साधु, न विद्वान, न बुद्धिमान ही जान पड़ता है। प्रिय व्यक्ति, मित्र आदि के तो सभी कर्म शुभ ही प्रतीत होते हैं और शत्रु के सभी कार्य पापमय। राजन, दुर्योधन के जन्म लेते ही मैंने कहा था कि केवल इसी एक पुत्र को आप त्याग दें। इसके त्याग से 100 पुत्रों की वृद्धि होगी और इसका त्याग न करने से 100 पुत्रों का नाश होगा। जो वृद्धि भविष्य में नाश का कारण बने उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और उस क्षय का भी बहुत आदर करना चाहिए जो आगे चलकर अभ्युदय का कारण हो। महाराज, वास्तव में जो क्षय वृद्धि का कारण होता है वह क्षय नहीं है, किंतु उस लाभ को भी क्षय ही मानना चाहिए जिसे पाने से बहुत से लाभों का नाश हो जाए। धृतराष्ट्र, कुछ लोग गुण से समृद्ध होते हैं और कुछ लोग धन से। जो धन के धनी होते हैं, होते हुए भी गुणों से हीन हैं, उन्हें सर्वथा त्याग दीजिए। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम जो कुछ कह रहे हो परिणाम में हितकर है। बुद्धिमान लोग उसका अनुमोदन करते हैं। यह भी ठीक है कि जिस ओर धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है। तो भी मैं अपने बेटे का त्याग नहीं कर सकता। विदुर उवाच। विदुर जी बोले, राजन, जो अधिक गुणों से संपन्न और विनयी है वह प्राणियों का तनिक भी संहार होते देख उसकी कभी उपेक्षा नहीं कर सकते। जो दूसरों की निंदा में ही लगे रहते हैं, दूसरों को दुख देने और आपस में फूट डालने के लिए सदा उत्साह के साथ प्रयत्न करते हैं, जिनका दर्शन दोष से भरा अशुभ है और जिनके साथ रहने में भी बहुत बड़ा खतरा है, ऐसे लोगों से धन लेने में महान दोष है और उन्हें देने में भी बहुत बड़ा भय है। दूसरों में फूट डालने का जिनका स्वभाव है, जो कामी, निर्लज्ज, शठ और प्रसिद्ध पापी हैं, वे साथ रहने के अयोग्य, निंदित माने गए हैं। उपर्युक्त दोषों के अतिरिक्त और भी जो महान दोष हैं, उनसे युक्त मनुष्यों का त्याग कर देना चाहिए। सौहार्द भाव निवृत्त हो जाने पर नीच पुरुषों का प्रेम नष्ट हो जाता है। उस सौहार्द से होने वाले फल की सिद्धि और सुख का भी नाश हो जाता है। फिर वह नीच पुरुष निंदा करने के लिए यत्न करता है। थोड़ा भी अपराध हो जाने पर मोहवश विनाश के लिए उद्योग आरंभ कर देता है। उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। वैसे नीच, क्रूर तथा अजितेंद्रिय पुरुषों से होने वाले संग पर अपनी बुद्धि से पूर्ण विचार करके विद्वान पुरुष उसे दूर से ही त्याग दे। जो अपने कुटुंबी, दरिद्र, दीन तथा रोगी पर अनुग्रह करता है, वह पुत्र और पशुओं से वृद्धि को प्राप्त होता और अनंत कल्याण का अनुभव करता है। राजेंद्र, जो लोग अपने भले की इच्छा करते हैं, उन्हें अपने जाति भाइयों को उन्नतिशील बनाना चाहिए। इसलिए आप भली भांति अपने कुल की वृद्धि करें। राजन, जो अपने कुटुंबी जनों का सत्कार करता है वह कल्याण का भागी होता है। भरत श्रेष्ठ, अपने कुटुंब के लोग गुणहीन हों तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। फिर जो आपके कृपाभिलाषी एवं गुणवान हैं, उनकी तो बात ही क्या है। राजन, आप समर्थ हैं। वीर पांडवों पर कृपा कीजिए और उनकी जीविका के लिए कुछ गांव दे दीजिए। नरेश्वर, ऐसा करने से आपको इस संसार में यश प्राप्त होगा। तात, आप वृद्ध हैं, इसलिए आपको अपने पुत्रों पर शासन करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, मुझे भी आपके हित की ही बात कहनी चाहिए। आप मुझे अपना हितैषी समझें। तात, शुभ चाहने वाले को अपने जाति भाइयों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि
उनके साथ मिलकर सुख का उपभोग करना चाहिए। जाति भाइयों के साथ परस्पर भोजन, बातचीत एवं प्रेम करना ही कर्तव्य है। उनके साथ कभी विरोध नहीं करना चाहिए। इस जगत में जाति भाई ही तारते और जाति भाई ही डुबाते भी हैं। उनमें जो सदाचारी हैं वे तो तारते हैं और दुराचारी डुबा देते हैं। राजेंद्र, आप पांडवों के प्रति सद्व्यवहार करें। मानद, उनसे सुरक्षित होकर आप शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष हो जाएं। विषैले बाण हाथ में लिए हुए व्याध के पास पहुंचकर जैसे मृग को कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार जो जातीय बंधु अपने धनी बंधु के पास पहुंचकर दुख पाता है, उसके पाप का भागी वह धनी होता है। नरश्रेष्ठ, आप पांडवों को अथवा अपने पुत्रों को मारे गए सुनकर पीछे संताप करेंगे, अतः इस बात का पहले ही विचार कर लीजिए। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, अतएव जिस कर्म के करने से अंत में खटिया पर बैठकर पछताना पड़े, उसको पहले से ही नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य के सिवा दूसरा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो नीति का उल्लंघन नहीं करता। अतः जो बीत गया सो बीत गया। शेष कर्तव्य का विचार आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों पर ही निर्भर है। नरेश्वर, दुर्योधन ने पहले यदि पांडवों के प्रति यह अपराध किया है, तो आप इस कुल में बड़े बूढ़े हैं, आपके द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिए। नरश्रेष्ठ, यदि आप उनको राजपद पर स्थापित कर देंगे तो संसार में आपका कलंक धुल जाएगा और आप बुद्धिमान पुरुषों के माननीय हो जाएंगे। जो धीर पुरुषों के वचनों के परिणाम पर विचार करके उन्हें कार्य रूप में परिणत करता है, वह चिरकाल तक यश का भागी बना रहता है। अत्यंत कुशल विद्वानों के द्वारा भी उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ ही है, यदि उससे कर्तव्य का ज्ञान न हुआ अथवा ज्ञान होने पर भी उसका अनुष्ठान न हुआ। जो विद्वान पाप रूप फल देने वाले कर्मों का आरंभ नहीं करता, वह बढ़ता है, किंतु जो पूर्व में किए हुए पापों का विचार न करके उन्हीं का अनुसरण करता है, वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य अगाध कीचड़ से भरे हुए घोर नरक में गिराया जाता है। बुद्धिमान पुरुष मंत्र भेद के इन 6 द्वारों को जाने और धन को रक्षित रखने की इच्छा से इन्हें सदा बंद रखे। मादक वस्तुओं का सेवन, निद्रा, आवश्यक बातों की जानकारी न रखना, अपने नेत्र मुख आदि का विकार, दुष्ट मंत्रियों पर विश्वास और कार्य में अकुशल दूत पर भी भरोसा रखना। राजन, जो इन द्वारों को जानकर सदा बंद किए रहता है, वह अर्थ, धर्म और काम के सेवन में लगा रहकर शत्रुओं को वश में कर लेता है। बृहस्पति के समान मनुष्य भी शास्त्र ज्ञान अथवा वृद्धों की सेवा किए बिना धर्म और अर्थ का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। समुद्र में गिरी हुई वस्तु विनाश को प्राप्त हो जाती है। जो सुनता नहीं, उससे कही हुई बात भी विनष्ट हो जाती है। अजितेंद्रिय पुरुष का शास्त्र ज्ञान और राख में किया हुआ हवन भी नष्ट ही है। बुद्धिमान पुरुष बुद्धि से जांच कर अपने अनुभव से बारंबार उनकी योग्यता का निश्चय करे, फिर दूसरों से सुनकर और स्वयं देखकर भली भांति विचार करके विद्वानों के साथ मित्रता करे। विनय भाव अपयश का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोध का नाश करती है और सदाचार कुलक्षण का अंत करता है। राजन, नाना प्रकार के परिच्छद, माता, घर, सेवा, परिच्छेद का अर्थ है हाथी, घोड़े, रथ आदि। राजन, नाना प्रकार के परिच्छद, माता, घर, सेवा, शुश्रूषा और भोजन तथा वस्त्र के द्वारा कुल की परीक्षा करें। देहाभिमान से रहित पुरुष के पास भी यदि न्याय युक्त पदार्थ स्वतः उपस्थित हो तो वह उसका विरोध नहीं करता। फिर कामासक्त मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या है। जो विद्वानों की सेवा में रहने वाला, वैद्य, धार्मिक, देखने में सुंदर, मित्रों से युक्त तथा मधुर भाषी हो, ऐसे सुहृद की सर्वथा रक्षा करनी चाहिए। अधम कुल में उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुल में,
जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, धर्म की अपेक्षा रखता है, कोमल स्वभाव वाला तथा सलज्ज है, वह सैकड़ों कुलीनों से बढ़कर है। जिन दो मनुष्यों का चित्त से चित्र, गुप्त रहस्य से गुप्त रहस्य और बुद्धि से बुद्धि मिल जाती है, उनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। मेधावी पुरुष को चाहिए कि तृण से ढके हुए कुएं की भांति दुर्बुद्धि एवं विचार शक्ति से हीन पुरुष का त्याग कर दे, क्योंकि उसके साथ की हुई मित्रता नष्ट हो जाती है। विद्वान पुरुष को उचित है कि अभिमानी, मूर्ख, क्रोधी, साहसिक और धर्महीन पुरुषों के साथ मित्रता न करें। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, दृढ़, अनुराग रखने वाला, जितेंद्रिय, मर्यादा के भीतर रहने वाला और मैत्री का त्याग न करने वाला हो। इंद्रियों को सर्वथा रोक रखना तो मृत्यु से भी बढ़कर कठिन है, और उन्हें बिल्कुल खुली छोड़ देना देवताओं का भी नाश कर देता है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमलता का भाव, गुणों में दोष न देखना, क्षमा, धैर्य और मित्रों का अपमान न करना, ये सब गुण आयु को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। जो नष्ट हुए धन को स्थिर बुद्धि का आश्रय ले अच्छी नीति से पुनः लौटा लेने की इच्छा करता है, वह वीर पुरुषों का सा आचरण करता है। जो आने वाले दुख को रोकने का उपाय जानता है, वर्तमान कालिक कर्तव्य के पालन में दृढ़ निश्चय रखने वाला है और अतीत काल में जो कर्तव्य शेष रह गए हैं उसे भी जानता है, वह मनुष्य कभी अर्थ से हीन नहीं होता। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है, वह कार्य उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए सदा कल्याणकारी कार्यों को ही करें। मांगलिक पदार्थों का स्पर्श, चित्तवृत्तियों का निरोध, शास्त्र का अभ्यास, उद्योगशीलता, सरलता और सत्पुरुषों का बारंबार दर्शन, वे सब कल्याणकारी हैं। उद्योग में लगे रहना, उससे विरक्त न होना, धन, लाभ और कल्याण का मूल है। इसलिए उद्योग न छोड़ने वाला मनुष्य महान हो जाता है और अनंत सुख का उपभोग करता है। 7. समर्थ पुरुष के लिए सब जगह और सब समय में क्षमा के समान हितकारक और अत्यंत श्री संपन्न बनाने वाला उपाय दूसरा नहीं माना गया है। जो शक्तिहीन है वह तो सब पर क्षमा करे ही, जो शक्तिमान है वह भी धर्म के लिए क्षमा करे, तथा जिसकी दृष्टि में अर्थ और अनर्थ दोनों समान है, उसके लिए तो क्षमा सदा ही हितकारिणी होती है। जिस सुख का सेवन करते करते रहने पर भी मनुष्य धर्म और अर्थ से भ्रष्ट नहीं होता, उसका यथेष्ट सेवन करें, किंतु मूढ़ व्रत, निद्रा, प्रमाद आदि का सेवन न करें। जो दुख से पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेंद्रिय और उत्साह रहित हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। दुष्ट बुद्धि वाले लोग सरलता से युक्त और सरलता के ही कारण लज्जाशील मनुष्य को अशक्त मानकर उसका तिरस्कार करते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ, अतिशय दानी, अतीव शूरवीर, अधिक व्रत नियमों का पालन करने वाले और बुद्धि के घमंड में चूर रहने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी भय के मारे नहीं जाती। लक्ष्मी न तो अत्यंत गुणवानों के पास रहती है और न बहुत निर्गुणों के पास। यह न तो बहुत से गुणों को चाहती है और न गुणहीनता के प्रति ही अनुराग रखती है। उत्तम गौ की भांति यह अंधी लक्ष्मी कहीं कहीं ही ठहरती है। वेदों का फल है अग्निहोत्र करना, शास्त्राध्ययन का फल है सुशीलता और सदाचार, स्त्री का फल है रति सुख और पुत्र की प्राप्ति, तथा धन का फल है दान और उपभोग। जो अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से पारलौकिक कर्म करता है, वह मरने के पश्चात उसके फल को नहीं पाता, क्योंकि उसका धन बुरे रास्ते से आया होता है। घोर जंगल में, दुर्गम मार्ग में, कठिन आपत्ति के समय, घबराहट में और प्रहार के लिए शस्त्र उठे रहने पर भी सत्व संपन्न अर्थात आत्मबल से युक्त पुरुषों को भय नहीं होता। उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति और सोच विचार कर कार्यारंभ करना उन्हें उन्नति का मूल मंत्र समझिए। तपस्वियों का बल है तप,
वेद वेत्ताओं का बल है वेद, पापियों का बल है हिंसा और गुणवानों का बल है क्षमा। जल, मूल, फल, दूध, घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन और औषध, ये 8 व्रत के नाशक नाशक नहीं होते। जो अपने प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के प्रति भी न करें। थोड़े में धर्म का यही स्वरूप है। इसके विपरीत जिसमें कामना से प्रवृत्ति होती है वह तो अधर्म है। अक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु को सद्व्यवहार से वश में करे, कृपण को दान से जीतें और झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त करें। स्त्री लंपट, आलसी, डरपोक, क्रोधी, पुरुषत्व के अभिमानी, चोर, कृतघ्न और नास्तिक का विश्वास नहीं करना चाहिए। जो नित्य गुरुजनों को प्रणाम करता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा में लगा रहता है, उसकी कीर्ति, आयु, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। जो धन अत्यंत क्लेश उठाने से, धर्म का उल्लंघन करने से अथवा शत्रु के सामने सिर झुकाने से प्राप्त होता हो, उसमें आप मन न लगाइए। विद्याहीन पुरुष, संतानोत्पत्ति रहित स्त्री प्रसंग, आहार न पाने वाली प्रजा और बिना राजा के राष्ट्र के लिए शोक करना चाहिए। अधिक राह चलना देहधारियों के लिए दुख रूप बुढ़ापा है। बार बार पानी गिराना पर्वतों का बुढ़ापा है। संभोग से वंचित रहने का दुख स्त्रियों के लिए बुढ़ापा है और वचन रूपी बाणों का आघात मन के लिए बुढ़ापा है। अभ्यास न करना वेदों का मल है। ब्राह्मणोचित नियमों का पालन न करना ब्राह्मण का मल है। बाहलीक देश यानी बलख बुखारा पृथ्वी का मल है तथा झूठ बोलना पुरुष का मल है। क्रीड़ा एवं हास परिहास की उत्सुकता पतिव्रता स्त्री का मल है और पति के बिना परदेश में रहना स्त्री मात्र का मल है। सोने का मल है चांदी, चांदी का मल है रांगा, रांगे का मल है सीसा और सीसे का भी मल है मैलापन। अधिक सोकर नींद को जीतने का प्रयास न करें। कामोपभोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा न करें। लकड़ी डालकर आग को जीतने की आशा न रखें और अधिक पीकर मदिरा पीने की आदत को जीतने का प्रयास न करें। जिसका मित्र धन दान के द्वारा वश में आ चुका है, शत्रु युद्ध में जीत लिए गए हैं और स्त्रियां खान पान के द्वारा वशीभूत हो चुकी हैं, उसका जीवन सफल है अर्थात सुखमय है। जिनके पास 1000 रुपए हैं वे भी जीवित हैं तथा जिनके पास 100 रुपए हैं वे भी जीवित हैं। अतः महाराज धृतराष्ट्र, आप अधिक का लोभ छोड़ दीजिए, इससे भी किसी तरह जीवन नहीं रहेगा। यह बात नहीं है। इस पृथ्वी पर जो भी धान, जौ, सोना, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं है, अर्थात उनसे किसी की भी तृप्ति नहीं हो सकती। ऐसा विचार करने वाला मनुष्य मोह में नहीं पड़ता। राजन, मैं फिर कहता हूँ, यदि आपका अपने पुत्रों और पांडवों में समान भाव है तो उन सभी पुत्रों के साथ एक सा बर्ताव कीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व में विदुर वाक्य विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ। 44वां धर्म की महत्ता का प्रतिपादन तथा ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के धर्म का संक्षिप्त वर्णन। विदुर उवाच। विदुर जी कहते हैं, राजन, जो सज्जन पुरुषों से आदर पाकर आसक्ति रहित हो, अपनी शक्ति के अनुसार न्याय पूर्वक अर्थ साधन करता रहता है, उस श्रेष्ठ पुरुष को शीघ्र ही सुयश की प्राप्ति होती है, क्योंकि संत जिस पर प्रसन्न होते हैं वह सदा सुखी रहता है। जो अधर्म से उपार्जित महान धन राशि को भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है, वह जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ता है, उसी प्रकार दुखों से मुक्त हो सुखपूर्वक शयन करता है। झूठ बोलकर उन्नति करना, राजा के पास तक चुगली करना, गुरुजन पर भी झूठा दोषारोपण करने का आग्रह करना, ये 3 कार्य ब्रह्म हत्या के समान हैं।
गुणों में दोष देखना एकदम मृत्यु के समान है। निंदा करना लक्ष्मी का वध है तथा सेवा का अभाव, उतावलापन और आत्म प्रशंसा ये तीन विद्या के शत्रु हैं। आलस्य, मद मोह, चंचलता, गोष्ठी, उद्दंडता, अभिमान और स्वार्थ त्याग का अभाव ये 7 विद्यार्थियों के लिए सदा ही दोष माने गए हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिले? विद्या चाहने वाले के लिए सुख नहीं है। सुख की चाह तो विद्या को छोड़े और सुख की चाह हो तो विद्या को छोड़े और विद्या चाहे तो सुख का त्याग करें। ईंधन से आग की, नदियों से समुद्र की, समस्त प्राणियों से मृत्यु की और पुरुषों से कुलटा स्त्री की कभी तृप्ति नहीं होती। आशा धैर्य को, यमराज समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को और सार संभाल का अभाव पशुओं को नष्ट कर देता है। परंतु राजन, ब्राह्मण यदि अकेला ही क्रुद्ध हो जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का नाश कर देता है। बकरियां, कांसे का पात्र, चांदी, मधु, धनुष, पक्षी, वेदवेत्ता ब्राह्मण, बूढ़ा कुटुंबी और विपत्तिग्रस्त कुलीन पुरुष ये सब आपके घर में सदा मौजूद रहें। भारत मनु जी ने कहा है कि देवता, ब्राह्मण तथा अतिथियों की पूजा के लिए बकरी, बैल, चंदन, वीणा, दर्पण, मधु, घी, जल, तांबे के बर्तन, शंख, शालग्राम और गोरोचन ये सब वस्तुएं घर पर रखनी चाहिए। तात, अब मैं तुम्हें यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूं। कामना से, भय से, लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है किंतु सुख दुख अनित्य है। जीव नित्य है पर इसका कारण अनित्य है। आप अनित्य को छोड़कर नित्य में स्थित होइए और संतोष धारण कीजिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। धन धान्यादि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में समस्त राज्य और विपुल भोगों को यहीं छोड़कर यमराज के वश में गए हुए बड़े बड़े बलवान एवं महानुभाव राजाओं की ओर दृष्टि डालिए। राजन, जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था, वही पुत्र जब मर जाता है तब मनुष्य उसे उठाकर तुरंत अपने घर से बाहर कर देता है। पहले तो उसके लिए बाल छितराए करुणा भरे स्वर में विलाप करते हैं, फिर साधारण काष्ठ की भांति उसे जलती चिता में झोंक देते हैं। मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग भोगते हैं। उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं या आग जलाती है। यह मनुष्य पुण्य पाप से बंधा हुआ इन्हीं दोनों के साथ परलोक में गमन करता है। तात, बिना फल फूल के वृक्ष को जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार इस प्रेत को उसके जाति वाले सुहृद और पुत्र चिता में छोड़कर लौट आते हैं। अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक धर्म का ही संग्रह करे। इस लोक और परलोक से ऊपर और नीचे तक सर्वत्र अज्ञान रूप महान अंधकार फैला हुआ है। वह इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है। राजन, आप इसको जान लीजिए, जिससे यह आपका स्पर्श न कर सके। मेरी इस बात को सुनकर यदि आप सब ठीक ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्य लोक में आपको महान यश प्राप्त होगा और इहलोक तथा परलोक में आपके लिए भय नहीं रहेगा। भारत, यह जीवात्मा एक नदी है। इसमें पुण्य ही तीर्थ है। सत्य स्वरूप परमात्मा से उसका उद्गम हुआ है। धैर्य ही इसके किनारे हैं। दया इसकी लहरें हैं। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही है। काम क्रोधादि रूप ग्राह से भरी 5 इंद्रियों के जल से पूर्ण इस संसार नदी के
जन्म मरण रूप दुर्गम प्रवाह को धैर्य की नौका बनाकर पार कीजिए। जो बुद्धि ध, जो बुद्धि धर्म विद्या और अवस्था में बड़े अपने बंधुओं को आदर सत्कार से प्रसन्न करके उससे कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में प्रश्न करता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता। शिश्न शिश्र और उदर की धैर्य से रक्षा करें, अर्थात काम वेग और भूख की ज्वाला को धैर्य पूर्वक सहे। इसी प्रकार हाथ पैर की नेत्रों से, नेत्र और कानों की मन से तथा मन और वाणी की सत्कर्मों से रक्षा करें। जो प्रतिदिन जल से स्नान संध्या तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण किए रहता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितों का अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता और गुरु की सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होता। वेदों को पढ़कर अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुश बिछाकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यजन कर और प्रजाजनों का पालन करके गौ और ब्राह्मणों के हित के लिए संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुआ क्षत्रिय शस्त्र से अंतःकरण पवित्र हो जाने के कारण ऊर्ध्व लोक को जाता है। वैश्य यदि वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ब्राह्मण क्षत्रिय तथा आश्रित जनों को समय समय पर धन देकर उनकी सहायता और यज्ञों द्वारा तीनों अग्नियों के पवित्र धूम की सुगंध लेता रहे, तो वह मरने के पश्चात स्वर्ग लोक में दिव्य दिव्य सुख भोगता है। ये तीन अग्नियां हैं, गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि और आहवनी अग्नि। ये तीन अग्नियां हैं। शूद्र यदि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की क्रम से न्यायपूर्वक सेवा करके उन्हें संतुष्ट करता है, तो वह व्यथा से रहित हो पापों से मुक्त होकर देह त्याग के पश्चात स्वर्ग सुख का उपभोग करता है। महाराज, आपसे यह मैंने चारों वर्णों का धर्म बताया है। इसे बताने का कारण भी सुनिए। आपके कारण पांडुनंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से गिर रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राजधर्म में नियुक्त कीजिए। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम प्रतिदिन मुझे इस प्रकार उपदेश दिया करते हो, वह बहुत ठीक है। सौम्य, तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो, ऐसा ही मेरा भी विचार है। यद्यपि मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधन से मिलने पर फिर बुद्धि पलट जाती है। प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व में विदुर वाक्य विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।